जय श्री राम। भाइयों बहनों, सभी धर्म रक्षकों को मेरा नमस्कार। भाइयों बहनों, देश में कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले, 3 राज्यों के चुनाव होने वाले, पता नहीं कितने राज्यों के, लेकिन चुनाव होने वाले। और हम देख रहे देश की सभी राजकीय पार्टियाँ, मत वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, या फिर उस यादव की पार्टी हो, या कुछ भी कोई भी और पार्टी हो, हम देख रहे हो किस प्रकार से इस देश में प्रचार कर रहे हैं, किस प्रकार से इस देश में सभा ले रहे हैं, किस प्रकार से उनके ठिकानों पे लोगों को इकट्ठा कर रहे। कितने लोग बाहर इस सभा में आ रहे, कितने लोग एक ही जगह पर इकट्ठा हो रहे, कितने लोग भाइयों बहनों, कितने लोग हम सोच नहीं सकते। ना कोई मास्क पहन रहा है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। क्या चल रहा है? भीड़ में आ रही, भीड़ में ही जा रही, भीड़ में ही बैठ रही, कोरोना के साथ ही बैठ रही। भाइयों बहनों, कल ही एक न्यूज़ आई थी, प्लेन से 40 पैसेंजर प्रवास कर रहे थे। उन 40 पैसेंजरों में से 23 पैसेंजर कोरोना पॉजिटिव आ गए। मतलब हम सोच सकते हैं सिर्फ 40 पैसेंजर में 23 पैसेंजर कोरोना पॉजिटिव आ सकते हैं, तो इन लाखों की संख्या में भीड़ होती है, उनमें कितने लोग पॉजिटिव आते होंगे? आप सोच सकते हैं 70% लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। प्लेन की बात करें तो एक आदमी 40 लोगों में से 23 आदमी को उस 1 घंटे 2 घंटे की फ्लाइट में कोरोना पॉजिटिव कर रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं भाई बहनों, ये मामूली बात उन्हें लगती है नेताओं को, लेकिन हमें नहीं लगनी चाहिए। अगर मान लिया कि सभा में 10,000 लोग आ रहे हैं, 10,000 में से 7,000 लोग कोरोना पॉजिटिव होंगे, ये फिक्स बात है। 7,000 लोग कोरोना पॉजिटिव होंगे भाई लोग, 7,000 लोग, ये आपको जानना है। यही नेता लोग बोलते हैं मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर से बाहर ना निकले। ये क्या चल रहा है भाई बहनों? ये लोग अपने स्वार्थ के लिए आप लोगों की ज़िंदगी, आम जनता की ज़िंदगी मौत के दांव पर लगा रही, सिर्फ उनके एक वोट के लिए। आपको ये समझना चाहिए जल्दी से जल्दी। पिछले साल भी अप्रैल मई में हमने कोरोना का रौद्र रूप देखा है। उस रौद्र रूप में क्या हुआ था ये हम आज भी नहीं भूल सकते, लेकिन वही रौद्र रूप फिर से इस साल ना आए, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। अगर भाई और बहनों, अगर किसी नेता को कोरोना हो गया तो हमें पता है उन नेताओं को एक बेड के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ता, ऑक्सीजन के लिए रोना नहीं पड़ता, दिन भर कॉल नहीं लगानी पड़ती, भीख नहीं मांगनी पड़ती। अपने लोगों को बचाने के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ता, उन्हें सब मिल जाता है, सब। 1 घंटे का भी टाइम नहीं लगता घर से हॉस्पिटल जाने के लिए, अगर वो कोरोना पॉजिटिव हो गई तो। लेकिन सामान्य जनता को क्या मिलता है बाहर बहनों? पिछले साल हमने देखा है सामान्य जनता को क्या क्या मिला। अपने घर के आदमी को बचाने के लिए एक घर का आदमी इधर उधर सिर्फ भागता रहता है, इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल में कॉल लगाता रहता है, अपने जो परिजन लोग हैं, अपने मित्रों में कॉल लगाते रहता है, बेड के लिए भागता है, ऑक्सीजन के लिए भागता है। उनको पता भी नहीं होता अगर अपने घर का आदमी अगर हॉस्पिटल में मर गए तो हम उन्हें देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। इतनी बुरी परिस्थिति हमने पिछले साल देखी, इतनी बुरी परिस्थिति, और इस साल भी हम वही देखने जा रहे हैं। आज के अगर कोरोना केसेस देखिए भाइयों बहनों, तो 1,20,000 के ऊपर पूरे देश में केसेस गए हैं। 1,20,000 के ऊपर जितनी पहली जो वेव थी उतनी केसेस अभी इस टाइम मिल रहे, वो भी 1 वीक के अंदर, 1 आठवड़े के अंदर। दूसरी वेव थी उसमें 4 लाख तक केसेस गए थे। इस थर्ड वेव में कितने केसेस जाएंगे, कितने लोग हॉस्पिटल में जाएंगे, ये पता नहीं। और जो पिछले साल हमने देखा था वही समय, वही काल, वही दिन अब आते हुए दिखाई दे रहे हैं इस थर्ड वेव के साथ। ये जो सभी नेता लोग हैं, सभी पार्टियों के, ये अपने स्वार्थ के लिए, अपने राजकीय स्वार्थ के लिए, आपके सिर्फ एक वोट के लिए आपकी पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा रही, आपकी पूरी लाइफ दांव पे लगा रही है। उन्होंने आपकी ज़िंदगी की कीमत, आपकी लाइफ की कीमत सिर्फ एक वोट समझी है, सिर्फ एक ही वोट।
लेकिन अब उन्हें विरोध करने के लिए कोई नहीं है बाहर में, क्योंकि सभी पार्टियों को अपना प्रचार करना है, सभी पार्टियों को मत चाहिए, सभी पार्टियों को वोटिंग चाहिए, सभी पार्टियों को लोग उनके साथ चाहिए, सभी पार्टियों को जितना है, सभी पार्टियों का सत्ता स्थापन करनी है, और उसके लिए कोई किसी को विरोध नहीं कराएगा। मुझे यही एक पॉइंट लग रहा है जिस पॉइंट में सब लोग मिलजुल कर साथ खड़े, कोई किसी को भी विरोध नहीं कर रहा। यही कीमत है आपकी एक वोट की, आपके लाइफ की। अब आपको ही समझदार होना होगा भाइयों। आपको ही कोई बातें फिक्स करनी होगी। अगर आपको अपना भविष्य देखना है, अपनी ज़िंदगी देखनी है, अपना कुटुंब सुरक्षित रखना है, अपने बच्चों का भविष्य अच्छा रखना है, तो आप कृपया करके इन रैलियों में मत जाइए, किसी भी पक्ष की सभा में मत जाइए। कोई ज़रूरत नहीं सभा में जाकर वहाँ पर बैठने की। क्या मिल रहा है आपको? यहाँ पर मैं भाजपा कांग्रेस का विरोध नहीं कर रहा हूँ, सभी पार्टियों का विरोध कर रहा हूँ। वैसे मैं सपोर्टर हूँ भाजपा का, लेकिन जो गलत है वहाँ पर गलत तो बोलूँगा। भाजपा ने विकास किया है, 7 साल में जितना विकास किया है उतना विकास अभी तक किसी भी पार्टी ने नहीं किया। लेकिन विकास अलग ठिकानों पे और जनता अलग ठिकानों पे, देश के नागरिक अलग ठिकानों पे, ये उन्हें समझना चाहिए। सबसे आगे देश रखना चाहिए भाई बहनों। मैं भी सबसे आगे देश ही रखूँगा, फिर पार्टी रखूँगा। भाजपा का सपोर्टर हूँ क्योंकि वो देश के लिए कर रहे, लेकिन इस टाइम देश की जनता का ख्याल रखना सबसे आगे चाहिए। पता है भाई बहनों, आपके घर में बहुत पैसा है, करोड़ों रुपए आपके घर में भर कर रखे, आपके घर में खजाना है पुराने साल का। आप किसी से डर नहीं रहे, आपको कोरोना कुछ भी नहीं लग रहा। जाकर पूछिए उन लोगों को जिनके फैमिली ने, जिनके कुटुंब ने, जिनके परिवार ने पिछले साल कोरोना के साथ बिताया था, उनके घर में पॉजिटिव था और उनके घर का एक आदमी हॉस्पिटल में एडमिट था। उनको जाकर पूछिए क्या है कोरोना, सच्चाई पता चल जाएगी क्या कोरोना है। 6-6, 7-7 लाख रुपए जाते हैं एक आदमी को अच्छे करने के लिए। गारंटी नहीं होती वो आदमी पीछे वापस आएगा कि नहीं, पैसा भी जाएगा, आदमी भी जाएगा। लेकिन जो मानसिक संतुलन होता है उस घर का, आपको पता चलेगा। उनको जाकर पूछिए, आप भी नहीं जाएंगे रैली में। सब ऑनलाइन हो गया इन 2 सालों में भाइयों बहनों, सब ऑनलाइन हो गया। आपकी पढ़ाई ऑनलाइन, आपकी एग्ज़ाम ऑनलाइन, आपके क्लासेस ऑनलाइन, आपकी जॉब ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम होम, सब शॉपिंग भी ऑनलाइन, खाना भी अब ऑनलाइन मंगा रही है। लेकिन आपको इलेक्शन ऑफलाइन लेना है, इलेक्शन ऑफलाइन लेना है आपको। एक इलेक्शन के लिए इस कोरोना के 3rd वेव में आप डर नहीं रहे। ये कैसा नियम है? एक क्लास में आप 40 छात्र नहीं बैठा सकते, एक क्लास में उनकी एग्ज़ाम भी नहीं ले सकते, सिर्फ 40 छात्र की एक क्लास में बैठकर। लेकिन अब 40,000 लोग एक ही ठिकाने पर कैसे बैठा सकते हैं? कैसे? ये कौन सा नियम है, हमें बताइए, कौन सा लॉजिक है? अगर कोई जादू है तो हमें पता है, हमें तो पता होनी ही चाहिए ना। 40,000 लोग एक ठिकाने में बैठते हैं, मतलब जोक है क्या? कोरोना के 3rd वेव बाहर बहनों अभी शुरू हो गई। दिन में 1,30,000 तक कोरोना केसेस आ रही है। और ऐसे समय में चुनाव लेना या फिर सभा लेना ये अच्छी बात नहीं है। इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है सरकार को भी पता है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए कर रही है। ये सरकार को पता होना चाहिए। देश की जनता का आरोग्य, देश की जनता के एक जान की कीमत, इनकी ज़िंदगी आप दांव पर लगा रही है। ये आपको समझना चाहिए था सरकार को, निवडणूक आयोग को भी ये समझना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को भी समझना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं समझ सकता। देश की जनता का आरोग्य महत्वपूर्ण है या आपका चुनाव महत्वपूर्ण है? इन चुनाव की वजह से क्या हो सकता है
ये हमने पिछले साल देखा है। ये साल हमें ना देखना पड़े, लेकिन अभी देख रहे, कुछ नहीं कर सकते। लॉकडाउन भी लग रही। यहाँ पर मैं कर्नाटक में हूँ, अभी से लॉकडाउन चालू हो गए। दिन में 7-8 हज़ार केसेस है। महाराष्ट्र में दिन में 70-80 हज़ार केसेस है। पूरे भारत में 1,30,000 केसेस है। भाई और बहनों, मैंने मेरा काम तो किया। जितने लोगों तक मैं ये संदेश पहुंचाना चाहता था, उतने लोगों तक मैं पहुंचाया मैंने। 100-200 लोगों तक तो जाएगा तो भी अच्छा होगा। लेकिन अब आपको समझना चाहिए, आपको समझदार बनना चाहिए। सभा वगैरह कुछ नहीं, आप ऑनलाइन लीजिए। सभा वगैरह ये सब ऑनलाइन, एक ऑफलाइन। बाहर बहनों, आपको अपना परिवार सुरक्षित रखना है। हम क्या कोई करोड़पति नहीं है, हमें बेड मिलेगा, कोई मिलेगा। हम कोई नेता नहीं है, हमें इधर से उधर भागना पड़ेगा, कॉल पे कॉल लगाने पड़ेंगे। बेड है क्या, बेड है क्या, ऑक्सीजन कितना हो गया, स्कोर बढ़ गया, ऐसे ही करना पड़ेगा हमें। कोई नहीं देखेगा, कोई नेता नहीं आएगा। ये चीज़ें याद रखिए और सभा में जाना बंद कीजिए। यही देश के हितकारक में होगा, आपकी फैमिली के हितकारक में होगा। चलिए भाई बहनों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तभी तक के लिए जय श्री राम। जल्दी देश को महासत्ता बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे, विश्वगुरु बनाएंगे और हिंदू राष्ट्र भी बनाएंगे। सब मिलकर बनाएंगे। कैसे नहीं बन सकता, ये हम देखेंगे। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।